गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल फील उत्तराखंड व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपका अपना छोटा भाई भी बढ़िया है। भाई मॉर्निंग में पहुंच चुका हूं, मैं यहाँ पे चैती से नीचे पहुंच चुका हूं और मैं जा रहा हूं आज घर। अब लग गया है शौच का महीना, तो भाई थोड़ी बहुत घर वालों की हेल्प करने के लिए घर जाना पड़ रहा है एक दो दिन की छुट्टियों में। और मैं यहाँ पर मॉर्निंग में पहुँचा हूँ तो यहाँ पर सूर्य देवता के दर्शन हो गए हैं। भाई ये जगह पूरी अच्छी लगती है मुझे, बहुत खूबसूरत है, पहाड़ दिख रहे हैं चारों तरफ और सूर्य देवता यहाँ पे आ चुके हैं मॉर्निंग के। अभी मॉर्निंग के करेक्ट 8 बज रहे हैं, 8 बजे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपनी। गाड़ी अपनी ये है और देखो ये हल्द्वानी को जाने वाली गाड़ियाँ जाने लग गई है यहाँ से। और अब पता है पहाड़ों में हल्की फुल्की धुंध भी होने लगी है, यानी ठंड होने लगी है। जैसे आप लोग देख सकते हो चारों तरफ हल्का फुल्का फॉग है। तो अब ऐसा मौसम होने लगा है क्योंकि सर्दियों के दिन आ गए हैं। और असौज में आप लोगों को बता दूं एक माह होता है, यानी महीना होता है असौज का। तो तब हमारे यानी जो भी अनाज होते हैं, घास होती है, वो सब पकने लग जाती है, यानी उनका कलर ब्राउन ब्राउन हो जाता है, यानी पूरी सूख जाती है घास। तो वही महीना और असौज के महीने में काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो इस वजह से असौज बहुत सारे महीनों से हटकर होता है, बहुत मेहनत वाला महीना होता है समझो। तो अब चलते, ज़्यादा देर नहीं करते और व्लॉगिंग काफ़ी दिनों बाद हो रही है क्योंकि मेरा फ़ोन बेकार हो गया था और हीट भी कर रहा है। मैंने बोला कुछ अपडेट दिया जाए आप लोगों को क्योंकि एक नया माह स्टार्ट हो रखा है और श्राद्ध भी चल गए हैं, 16 श्राद्ध बोलते हैं, वो श्राद्ध भी चल गए हैं पहाड़ों में। आज मैं मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं हेलमेट नहीं लेकर आऊँ। मैं जैती रुका था, जैती से मैं सीधा जा रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, घर का भी दिखाना है मैंने आप लोगों को। चलते हैं भाई, घाम बहुत प्यारा आ रखा है, इतनी मीठी धूप आ रही है ना, औसम। तो अभी देखो मैं कहाँ पे पहुँच गया हूँ। मैं पहुँच गया हूँ अपने गांव के सामने वाले पहाड़ में, यानी जमाड़ में पहुँच चुका हूँ। और मेरे पीछे वो सामने मेरा गांव है। और अब यहाँ से इस रोड से सीधा नीचे 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 वो पुल पे जाना है, पुल से आगे जाना है, फिर ऊपर 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 ऊपर, फिर ऊपर वाली रोड में, फिर वहाँ से घूमते हुए इधर आना है। इतनी दूर आना है मैंने। तो चलते हैं, अपने सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं। और धूप देखो भाई क्या चट्ट वाली आ रही है अब, और दिन में बहुत तेज़ हो जाएगी धूप। अभी से मुझे गर्मी लगने लग गई है। साइड का काम देखो, ये पूरा फिनिश हो गया है। इसमें चूना में बीच में आया था तो करके गया था, और इसमें सीट वीट भी फिट होगी भाई। कि चालू नहीं कर रखा हमने, लाइट की फिटिंग भी डाल दी हम लोगों ने, यहाँ से पूरा ही डाल दिया। ये 2-4 दिन यानी 1 वीक पहले मैं घर आया था, तब इसमें चूना वूना करके गया था। और जिमी अपना ये है, और इसे बोलते हैं मड्डू। तो आज मम्मी ने मड्डूहा मार रखा है और दिन में से इसकी चुटाई करेंगे। नीचे खाओ में चूटते इसे, इसके दाने दाने निकालते हैं, तो चुटाई होगी दिन में। तो थोड़ी देर धूप सेकने देते हैं इसे भी, और धूप सेकने के बाद ये एकदम सूख जाएगा तो जल्दी से निकल जाएगा ना। और मम्मी जा रही खेत में। और यहाँ पे वो बना रखा है, ककड़ी की बड़ी बना रखी है। घाम देखो चट्ट वाला आ रखा है। मम्मी अपनी आसी को लगा रही है धार, और बैल भी बच चुके हैं। अभी तक भैंस बाजी थी, भैंस अंदर बांध दी, अब बैल बच गए हैं। कहाँ? ओह रे, हाँ तो पाक न रहा है इन्हें। याल बेरी ये मतलब आ रही हो। अमरूद खाओगे? अमरूद ले भाई, देखो इसमें कीड़े हो रखे हैं। ये कीड़ा रही यार मम्मी, चाय बेर कच्चे खा, बिन कीड़ों को चाय बेर खा। ले दो मार, दो मार ले। तेल लेनी है?
तो मम्मी चलेगी ये खेत में। अब मैंने एक खाव झाड़ना है और उसके बाद थोड़ी देर में जब मड्डू सूख जाएगा वो नीचे डालना है। यहाँ पे चुकाई होगी खाव में, तभी हमारे पहाड़ों में पटाले बनाई जाती है। इसी वजह से कि जो चुटाई उटाई कुछ भी काम हो तो खाव में कंफर्ट होता है, बढ़िया होता है और कोई डैमेज भी नहीं होता। अगर लेंटर में चूटेंगे तो हम लोग, तो लेंटर में थोड़ा सा वो होगा, लेंटर टूटने लगेगा। अगर हम लोग लेंटर में टूटते हैं तो लेंटर टूटने लगेगा ना, क्योंकि उसमें मानना होता है। तो इस वजह से लेंटर नहीं खाव में टूटते हैं हमारे पहाड़ों में। बस अब धूप भी बहुत प्यारी आ गई है। और हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ। मेरे यानी घर पहुँचते ही एक सैड न्यूज़ सुनने को मिली मुझे। ऊपर घर में, ऊपर यानी पड़ोस में किसी की डेथ हो गई है। तो पापा गए हैं घाट बोलते हैं जहाँ उन्हें जलाया जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, और खीरे बहुत हो रखे हैं, यानी ककड़ बहुत हो रखे हैं। इसके तो बहुत है। अभी मम्मी बोल के गई है तू मत जियो, उधर सांप वाप होंगे। तो दिन में मम्मी आएगी, मम्मी तोड़ेगी और एक आधे तोड़ के रखे वो खाएंगे थोड़ी देर में। और अमरूद में तो कीड़ा निकल गया और अम्मा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब चलती है। अब देखते जो भी काम वाम होगा, सबसे पहले इसमें झाड़ू लगाना है मैंने। जितने में आप लोगों ने टाइमलेस देखा उतने में मैं 1 किलो मिर्ची यानी रेड चिल्ली लेके आ चुका हूँ अपने आंगन वाले खेत से। तो मैंने ये नीचे से ही तोड़ी थी। तो ये 1 किलो या आधे किलो के समथिंग होगी रेड चिल्ली। तो मैंने इतनी तोड़ दी है। तो इसका यूज होगा सर्दियों में, हम इसे आज सुखाएंगे, फिर सर्दियों में हम पीसेंगे, फिर उसके बाद इसे सब्जी में डाल के खाएंगे मिर्ची को। और अब इसे धूप में डाल देते हैं। और हैं और अब मेरी ड्यूटी है कि मैंने खाना बनाना है। और आजकल सलाद चल रहा है तो प्याज व्याज लहसुन लहसुन कुछ नहीं डल देगा खाने में, और नॉर्मली सा खाना बनेगा। तो वो काम भी फिनिश करेंगे। अभी थोड़ी देर में पहले इसे धूप में डाल देता हूँ। धूप भी बहुत तेज़ आ गई है। अभी तो बहुत काम है यार, आजकल तो उतना काम भी नहीं हो रहा, घास वास कटाई भी नहीं हो रही, कम हो रहा है काम। और भाई इस वजह में बहुत ज़्यादा काम होता है। तो दाल बन गई है मेरी, भात वही मम्मी आएगी, मम्मी बताएगी कितना बनाना है तो उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और अब खाते हैं ककड़ी ना अम्मा, अम्मा तो नहीं खाएगी, मैं ही खाता हूँ। इसे काटते कूटते हैं और काला नमक मारते हैं इसमें और खाते हैं। ये है पहाड़ी ककड़ी, इसे काटते हैं। मैजिक। मेरे भाई पता है, जब भी आप ककड़ी खाओ तो ककड़ी को लंबे तरीके से काटना, जैसे मैंने काट रखी है ना, ऐसे काटना। इसमें टेस्ट यानी दुगना हो जाता है ऐसे करके खाने में। जब तक मैं लेता हूँ ककड़ियों के मज़े और आप लोग लीजिए टाइमलेस के मज़े। टाइमलेस लगा देते हैं। तो मैदान पूरा सज चुका है। मैंने उस साइड भी तिरपाल डाल दी, इस साइड भी तिरपाल डाल दिया और मम्मी का वेट कर रहा था। मम्मी अभी तक नहीं आई है। अभी दिन के 1:30 हो गया है समथिंग। 1:06 में मैं थोड़ी देर सोया था तो मैं अभी उठा हूँ और अब मैं इसे चूटता हूँ, क्योंकि धूप भी बहुत प्यारी आ रखी है, नहीं बहुत तेज़ आ रखी है। चूटने में मज़ा आ जाएगा। और चूटूँगा किससे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। तो हम लोग मड्डू को चूटेंगे किससे, हम लोग चूटेंगे इस लकड़ी से। तो पहाड़ों में लकड़ियों से ही चूटा जाता है। तो इस लकड़ी का कुछ अलग ही शेप है, आप लोग देख सकते हो। नीचे से थोड़ा सा बैंड है, ऊपर से पकड़ने के लिए।
तो इस लकड़ी को बोलते हैं सैल हमारे पहाड़ों में, और हर जगह अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। ये लकड़ी यानी जो भी हमने खाना पीना खाया था, यानी सुबह मैंने नाश्ता किया था, फिर खीरे खाए थे और आलतू फालतू चीज़ें खाई थी, तो अब सब निकालने का समय आ गया, यानी सबका पाचन का समय आ गया। भात भी बन गया, भात को भी सीटी आ गई है मेरी। तो अब ये काम मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ। मम्मी यार अभी तक तो आई नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएगी मम्मी, तो ये काम फिनिश कर लेते हैं जल्दी से। राउंड 1 ख़त्म हो चुका है और अब राउंड 2 स्टार्ट होगा ऊपर, और उसे नीचे डालेंगे फिर छूटेंगे। और मम्मी भी आ गई है, खाना भी बन गया है, बस छूटे छूटने का काम है। ये पूरा चूड़ दिया हम लोगों ने, और इस साइड से देखो मौसम कितना तगड़ा हो गया है, बेकार होने लग गया है इस साइड से मौसम। इस साइड से बारिश आएगी, तो ये काम जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं और फिर खाना भी खाएंगे। और इससे झाड़ा जाता है, जिससे मम्मी झाड़ रही है उससे झाड़ा जाता है, उससे सारे दाने चले जाते हैं ऊपर गए में। और मड्डू ये होता है, और मड्डू ये होता है। अभी इसमें हम उस पंखे से इसका जो भी पाउडर है ये सारा उड़ा देंगे, और फिर ये दाने दाने लाल पीले दाने दिखते रहेंगे। ये मैं उन्हें मिलाई अंगूठी, तो इसमें मेरी एक 1.5 लाख की अंगूठी चली गई है ना, और छाले भी लग गए थे यहाँ पे। अंगूठी की नग खो गई है इसके अंदर, तो अभी निकल जाएगी थोड़ी देर में। और ये वाला पंखा धान मड़ाई वाला होता है, यानी इसमें धान की गट्ठियाँ ऐसी उस साइड से इस साइड को रखी जाती है और धान यानी निकल जाते हैं, इसे चलाया जाता है। और ये एक वो है, याद है ना बाबा, ये एक याद है, क्योंकि जो मेरे गाल में निशान है तो ये मशीन की वजह से हुआ, क्योंकि पापा गए थे लेने और घर में कोई नहीं था, मम्मी अकेली थी, मम्मी ने टेबल लैंप जलाया था और उससे जल गया था मेरा ये। अब मुझे इतनी स्टोरी बताई गई है घर में ना, तो ये निशानी है एक, इसे बोलते हैं सुप। और मशीन पूरी फिट हो चुकी है, अब तिरपाल बिछाएंगे, इसके बाद पंखा चलाएंगे। तो भैया जो इस साइड से बादल आ रहे थे उन बादलों ने कर दी है बारिश, तो सारा सामान समेट लिया है। देखो यहाँ पे बारिश हो रही है ना, ये अम्मा ने ही दिए थे, चूड़ दियो वाले ने भी। और जो ये पाउडर उड़ रहा था यहाँ उसे वो कर रहा था ना, तो अब होने लगी है खुजली उस पाउडर से। और अब मैं नहा लेता हूँ बारिश में जल्दी से, फिर खाना पीना खाएंगे। तो खाना बन चुका है, खाने में है चावल, खीरा यानी ककड़ी और दाल और पानी। अचार मैं भूल गया, अचार लेकर आता हूँ। तो अचार भी लेकर आ गया हूँ मैं, अब खाना निपटाते हैं यानी खाते हैं।
अभी टाइम देख सकते हो 4 बजने वाले हैं और 4 बजे हम लोग खाना खा रहे हैं दिन का, वो भी भात दाल खा रहे हैं 4 बजे। और सौजों में ऐसे ही खाते हैं। और अभी बारिश भी बंद हो गई है, तो अभी देखो उस वाले बादल ने पूरे सूरज को ढक लिया है, यानी सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और अभी हो गया है शाम का समय, यानी आधा घंटा हम लोगों ने रेस्ट किया। मैंने आप लोगों को बताया था 4 बजे हम लोगों ने लंच किया था, फिर उसका आधा घंटा रेस्ट किया है मैंने। और 4:34 हो रहा है अभी। मम्मी चली गई खेत में, मैंने भी जाना है खेत में। वहाँ से लेकर आनी है मैंने दाल स्वाट, जो सुबह यहाँ पर डाली थी। ऐसे होता है, तो ये वाली दाल लेकर आनी है मैंने खेत से। तो अब काम ही काम है और चलते हैं। मैं जा रहा हूँ अभी बाइक से, आगे धन्यगुड़ी धार तक जाना है बाइक से, फिर वहाँ से पैदल जाऊँगा खेत तक, फिर वहाँ से गुड़े लेके, यानी मम्मी एक उसमें चादर में बांधेगी, फिर उसके बाद मैं बाइक में ही लेकर आ जाऊँगा, फिर रोड से घर लेकर आना मैंने। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं खेत में। और मैं कोई गाड़ी से नहीं आया था, मैं आया था 11 नंबर की गाड़ी से। देखो शाम हो गई है, सनसेट भी हो गया उस साइड का। और मैंने ये वाली घास सारी काट रखी है और हाथ कुछ ऐसा हो गया है, यहाँ पे देख सकते हो। और आंसी दिखाता हूँ, कौन सी आंसी से काटा था मैंने। मेरी आंसी हो गई ना, वहाँ पे ताई काट रही है, ऊपर भी है। और ये सब जगह का काट दिया है घास, इधर का भी नीचे का भी काट दिया है, बस हमारा इधर रखा है। तो ये टूट गई थी खेत में, आते ही आते टूट गई थी। और अब तो सनसेट भी हो गया उस साइड को। तो फाइनली शाम हो चुकी है और फिनिश इस खेत का फिनिश। अब आगे वाला खेत है वो कल मॉर्निंग में करेंगे। और ये देखो आंसी ऐसे निकल गई थी, इन लोग वो होती है लकड़ी होती है, लकड़ी से निकल गई थी, तो मैंने ऐसे ही काटा था ये ऐसे ही। और इस साइड का नज़ारा चेक कर सकते हो आप लोग। तो इस ब्लॉग को इसी खेत पे एंड करते हैं और नए ब्लॉग की शुरुआत करेंगे नए खेत से। तो कल कहीं और खेत में काम करने जाएंगे, तो इस ब्लॉग को रख देते हैं इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।